हम लोगों का नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आरंभ होता है। उसी दिन नया विक्रम संवत्सर होता है। इसलिए हम लोगों को बड़े उत्साह पूर्वक नया संवत्सर का उत्सव चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाना चाहिए। अभी उसमें समाचार में आ रहा था, इस बार अंग्रेजी नया साल मनाया, कितने लाख करोड़ की शराब के ऑर्डर आए। आश्चर्य की बात। नया साल लोगों ने मनाया तो हमें तो गिनती याद भी नहीं है, हम याद रखने की जरूरत भी नहीं है। कितने बिरयानी के ऑर्डर आए और कितने मांस के ऑर्डर आए, कितने शराब के ऑर्डर आए। अरबों खरबों रुपए लोगों ने शराब कबाब में खर्च किया। किस लिए? पुरानी साल गई और नई साल आ रही है। अरे अभागो, तुम्हारी पुरानी साल भी बेकार गई और तुम्हारी आने वाली साल भी ऐसे ही शराब कबाब में ही जाएगी। अभी हम लोग चित्रकूट से आए हैं। हमारे अत्यंत प्रिय गोवत्स बाल व्यास श्री राधा कृष्ण जी ने इस बार रस महोत्सव, राधा गोपाल प्रभु का रस महोत्सव चित्रकूट में मनाया था। कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। और वो लोग, उन लोगों ने भी बीता हुआ साल भी छोड़ा और नया साल भी मनाया, पर कथा कीर्तन सत्संग के माध्यम से। यद्यपि ये हम लोगों को नया साल नहीं है, ये तो अंग्रेजी सभ्यता का अंधानुकरण है। हम लोगों का नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आरंभ होता है। उसी दिन नया विक्रम संवत्सर होता है। इसलिए हम लोगों को बड़े उत्साह पूर्वक नया संवत्सर का उत्सव चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाना चाहिए। आपने कभी सुना कि नए संवत्सर जो मनाने की हिंदू पद्धति है, उसमें कभी आधी रात तक जगना, शराब कबाब करना, नाच गान करना, आपने कभी सुना? संप्राप्ते नववत्सरे प्रतिग्रहे कुर्यात् ध्वजारोहणम। हर घर में झंडा लगाओ, वंदन वारों से सजाओ, गैया के गोबर से लीपो, रंगोली बनाओ, देवताओं का, ब्राह्मणों का, पितरों का पूजन करो, वस्त्रों को, बच्चों को नए नए कपड़े पहनाओ, माताओं को आभूषण धारण कराओ। ये है, कथा कीर्तन करो तो पता चले अब नया साल आने वाला है। साल का पहला दिन जैसा जाएगा, पूरी साल वैसी ही जाएगी। इसलिए चैत्र अमावास्या को वर्ष का विसर्जन और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नए संवत्सर का शुभागमन यदि मनाना चाहते हैं तो ये दोनों मनाना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने ये बात। जिस मनुष्य के जीवन में ये 5 दोष नहीं है, वो कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में जी रहा है। पक्की कर लो ये बातें अपने जीवन में। जो कभी जुआ नहीं खेलता, जो कभी शराब नहीं पीता, जो कभी मांस नहीं खाता, जो कभी परस्त्री गमन नहीं करता और जो कभी पाप की कमाई नहीं खाता, उस व्यक्ति के जीवन में कलयुग कभी घुस ही नहीं सकता है। यदि 5 दोष हमारे जीवन में नहीं है तो कलयुग में पैदा होकर भी हम सतयुग में। भगवत भक्ति का महात्म्य, भगवत कथा का महात्म्य श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया है। भगवान के अवतारों का स्मरण किया है और इन अवतारों के स्मरण की महिमा का वर्णन किया है। जन्म गुह्यम भगवतो ये तत्प्रेतो नरः सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। जो सायंकाल प्रातः काल भगवान के इन 24 अवतारों का स्मरण करता है, उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। कितना बढ़िया उपाय है। 24 अवतारों का नाम सवेरे ले लो, संध्या को ले लो, सारे संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। आप कहें हमें तो याद ही नहीं रहेंगे 24 अवतार, तो भक्तमाल ग्रंथ का एक 26 छंद याद कर लो। तो बहुत छोटा छंद है, उसी में आपके 24 अवतार हो जाएंगे।
ये त्रिविध तापों का उन्मूलन है क्या, वास्तव में है क्या? ये वस्तुतः ताप की, कष्ट की, पीड़ा की उतनी अधिक अनुभूति उस व्यक्ति को होती है जिसमें जितना अधिक देहाध्यास होता है। देहाध्यास जितना कम होगा, पीड़ा की अनुभूति भी उतनी ही कम होगी। मन तह जहां रघुवर वैदेही, जहां श्री राम और श्री जानकी जी हैं चित्रकूट में, वहां यदि हमारा मन लगा हुआ है तो फिर चाहे जनक जी हो और चाहे भरत जी हो, फिर मार्ग जनित श्रम की, ताप की, कष्ट की अनुभूति भला कैसे हो सकती है? उस परम तत्व का बोध होने के बाद अंतःकरण का उस परमार्थ परतत्व के साथ एकाकार हो जाने पर फिर न दैहिक, न दैविक, न भौतिक कोई ताप नहीं रह जाता। अरे इससे अधिक क्या होगा? जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी और भगवान ऋषभदेव वहीं बैठे थे। बैठे नहीं थे जी, पड़े थे वहीं। आग लगते लगते पास में आ गए, उठ के भागे नहीं, गए नहीं कहीं। क्यों नहीं गए? आलस्य के कारण। आलसी आदमी के पास में आग लगा के देखो, सब आलस भग जाएगा, भगेगा, दौड़ेगा। जान सबको प्यारी होती है। आलस्य उसमें हेतु नहीं था। उनका देहाध्यास इतना कम हो चुका था कि वे विचार करने लगे कि इस शरीर में और इस जंगल में भेद क्या है। ये शरीर भी पार्थिव है और ये वृक्ष भी पार्थिव हैं, तो जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है, इसमें भला भेद ही क्या है? तो जंगल जलने से, शरीर जलने से मेरे ऊपर क्या अंतर पड़ने वाला है? और शरीर भी जल गया, लेकिन उनको ताप की अनुभूति नहीं हुई। हम थोड़ा सा गर्म लग जाए तो हमको ताप की अनुभूति होती है, पर प्रसन्नता पूर्वक अग्नि में जल गए, उनको कष्ट की अनुभूति नहीं। मन तह जहां रघुवर वैदेही, जहां श्री राम और श्री जानकी जी हैं चित्रकूट में, वहां यदि हमारा मन लगा हुआ है तो फिर चाहे जनक जी हो और चाहे भरत जी हो, फिर मार्ग जनित श्रम की, ताप की, कष्ट की अनुभूति भला कैसे हो सकती है?